नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रेड 10 के बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। और स्टैटिस्टिक्स के पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ओजाइव कर्व। क्या कहा? जी हां, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वही है जो कि आपको एग्जाम में श्योर शॉट 6 मार्क का क्वेश्चन देने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं ओजाइव कर्व की। बहुत लोग प्यार से ओगिव कर्व भी बोलते हैं, भैया मैं तो उसको ओजाइव ही बोलता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सवाल मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो के अंत तक, वो सवाल आपको इतना पक्का हो जाएगा कि आपके 6 मार्क्स की गारंटी बोर्ड में इस वीडियो से मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं ओजाइव कर्व, जो कि बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है किसी भी कंपनी के ग्रोथ या लॉस या उसकी वर्किंग को एनालाइज करने का। यस, तो आइए डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजाइव कर्व को समझते हैं। 2 तरह से ओजाइव कर्व को हम प्रेजेंट करते हैं, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। याद रखिएगा, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव के कारण हम ओजाइव से किसी भी डेटा का मीडियन निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को मीडियन निकालना है थ्रू ओजाइव। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आपको समझना है अच्छी तरह से। और यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इस डेटा से क्या निकालना है आपको? ओजाइव। तो आपको एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने गिवन डेटा में किस तरह से कलाकारी कर दी है। यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, यहां पर आपने क्लास इंटरवल लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF के आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह के कॉलम, मतलब लेस देन, मोर देन। क्या डिफरेंस होता है लेस देन और मोर देन में? लेस देन का मतलब वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप अभी तक निकाल रहे थे। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे कैसे बढ़ती है? 4 + 7, 4 + 7 + 18, 4 + 7 + 18 + 11, 4 + 7 + 18 + 11 + 6, और ऐसे करते करते एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। यहां पर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से ऐड कर दी लेस देन के लिए, पर जब मोर देन के लिए आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो एडिशन यहां से नहीं स्टार्ट होता, एडिशन स्टार्ट होता है लास्ट से। 4 + 6, 4 + 6 + 11, 4 + 6 + 11 + 18, 4 + 6 + 11 + 18 + 7 एंड सो ऑन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर कैसे ऐड हो रहा था? यहां पर कुछ इस तरह से ऐड हो रहा था, और यहां पर कैसा ऐड हो रहा है? यहां से आपका डिफरेंट तरह से ऐड हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। दोनों में सम जो है इधर आएगा और वो बराबर रहेगा, लेकिन आपको ऐड करने के तरीके को समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। और यहां से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 6 10, 10 + 11 21, फिर यहां पे 39, ऑब्वियसली 50। तो ये आपका बन गया है डेटा। ड्रॉ करना है अब ओजाइव।
आपको अभी तक ओजाइव लेस देन और मोर देन में ये तो डिफरेंस समझ में आ गया है कि पहला डिफरेंस ये है कि आपको एडिशन में, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एडिशन में क्या पैटर्न फॉलो करना है, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास अगर ये पैटर्न है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका ग्राफ 135 से शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ को बनाते टाइम, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहीं भी मार्क्स लूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 में से 4 मिलते हैं मैक्सिमम लोगों को, 5 मिलते हैं, और 6 में से 6 तो बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं बेसिक चीजें। पहली बात तो कोई भी ग्राफ बनाते हैं वी हैव टू ड्रॉ इट विथ पेंसिल, राइट। वी कैन नॉट यूज पेन ऑन द ग्राफ पेपर। मतलब ना एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए, ना वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए, किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए पेन का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब पेन को तो टच ही नहीं करना है। हाँ, रोल नंबर वाला जो स्पेस है वहां पर आप पेन से अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्रेडेंशियल्स वहां डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज यह है कि आपको एरो बनाने हैं। वाई एक्सिस पे आपको बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से है आपकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है आपकी 50 तक। 50 तक आप बड़े ही आराम से इसको आप इस तरह से नाम दे सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो लगा देता हूं मैं यहां पे। और एक्स एक्सिस है आपका इंटरवल के लिए, राइट। क्लास इंटरवल आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। तो आपको ही साफ साफ दिख रहा है कि भैया 165 तक आपका बन गया है आपका एक्स एक्सिस, और यहां तक बन गया 50। ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। बेमतलब का ग्राफ का वेस्टेज हो जाएगा। जितनी वैल्यूज आपकी यहां पर हैं, जितनी वैल्यूज आपकी यहां पर हैं, उसी के हिसाब से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बड़े आराम से डिजाइन कर लिया। यह भी आपको ध्यान देना है कि भाई वैल्यूज के हिसाब से आप ग्राफ में प्लेसिंग अच्छे से कर लो, बेमतलब की जगह वेस्ट ना करो, राइट। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें अब हम लोग बताने वाले हैं कि हम एरो बना लेते हैं, पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एक गलती और कर देते हैं। कौन सी गलती चाचा? यहां गलती कर देंगे इसका नाम नहीं देकर, है ना। मैं अगर किसी बच्चे को स्कूल में छोड़ दूं, उसको नाम ही नहीं पता है, तो मेरे वो तो घूम जाएगा स्कूल में मेरे भाई। आपका अगर नाम नहीं होता तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको आप काय को अबला नारी की तरह छोड़ रहे हो यहां पे। तो यहां पर आप एक्स एक्सिस का नाम दो। एक्स एक्सिस का नाम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या है ये है आपकी हाइट इन सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है आपका क्लास, हाँ, क्लास इंटरवल पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर है नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नामकरण करना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, नामकरण कंपलसरी है। अब बड़े आराम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक मेजर डिफरेंस आप ओजाइव कर्व में सीख चुके हैं कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एडिशन में पैटर्न समझ में आ गया। 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 ये होता है लेस देन ओजाइव। ये 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो जाता है आपका मोर देन ओजाइव। लेकिन एक और डिफरेंस है, ये अकेला एक डिफरेंस नहीं है। जब हम प्लॉट करने पे आते हैं तो आप याद रखिएगा कि अभी तक हम ग्राफ कैसा बनाते थे कि भैया अगर ये वैल्यू है 135 से 140, तो इस इंटरवल पे क्या आएगा? 4। इस इंटरवल पे क्या आएगा? 4। इस इंटरवल पे क्या आएगा? 11। इस इंटरवल पे क्या आएगा? 29। पर इस इंटरवल पे तो आएगा, पर इस पर आएगा कि इस पर आएगा? तो इसमें आप मिड वैल्यू निकालने पर मत चले जाना। मिड वैल्यू नहीं निकालना, इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूं। जब भी आप बात करेंगे लेस देन ओजाइव की, याद रखिएगा, जब भी आप बात करेंगे लेस देन ओजाइव की, उसमें लेंगे अपर लिमिट। अरे चाचा, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट, करेक्ट है ना। तो आपको यह समझना है कि जब भी आप बात करेंगे लेस देन ओजाइव की, लेस देन ओजाइव की बात करेंगे तो बात करेंगे अपर लिमिट की, और जब मोर देन ओजाइव की बात करेंगे तो बात करेंगे लोअर लिमिट की। उल्टा उल्टा है, नाम में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेस देन ओजाइव पे अपर लिमिट, मोर देन ओजाइव पे लोअर लिमिट, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको प्लॉट करके।
कि यहां पर जब भी लेस देन ओजाइव के लिए यूज करेंगे तो 140 पे 4, 145 पे 11, 150 पे 29 एंड सो ऑन। सो 140 पे क्या, 140 पे 4। बढ़िया शानदार तरीके से पॉइंट यहां रख दो, 144। तो अगर ये 5 है तो इससे हल्का सा कम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 140 पे 4 आया, 145 पे क्या आया, 11, तो भैया 10 से हल्का सा ऊपर 150 पर क्या आया, 150 पे आया 29, 155 पे क्या आया, 155 पे आया 40, 160 पे आया 46, और 165 पे आया 50। अब ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, इनको आप बिल्कुल हैंड फ्री से ज्वाइन कर दीजिए, कोई स्केल यूज नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। दैट्स इट, कोई इसको फेयर नहीं करना है, यही जो आपका है यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है मेरी, इसमें कोई और छेड़खानी ना करना। यह आपका बन गया है लेस देन का ग्राफ। अभी क्या बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है मोर देन ओजाइव। ऑब्वियस सी बात है, लेस देन ओजाइव में अगर आपने लिए थे अपर लिमिट, तो मोर देन ओजाइव में क्या लेंगे, लोअर लिमिट। तो 135 पे आएगा 50, 140 पे आएगा 48, 145 पे आएगा 39 एंड सो ऑन। लेट्स डू इट। और उतने ही आराम से इसको आप ज्वाइन कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। और जहां पे ये लेस देन वाला और ये आपका मोर देन वाला, जहां पे आपका इंटरसेक्शन आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा इस ग्राफ का मीडियन, इस डेटा का मीडियन। तो 148 समथिंग इसका रहेगा मीडियन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर आपको इस तरह से इसको प्लॉट करना रहता है। ग्राफ में बनाएंगे तो और क्लियर वैल्यूज आपकी आ पाएंगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेस देन और मोर देन ओजाइव का फंडा समझ में आ गया होगा। अगर सीबीएसई में ऐसा बोला जाए कि भैया ड्रॉ ओजाइव, तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ लेस देन ही बनाना रहेगा, आपको मोर देन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सिर्फ लेस देन बनाएंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर अगर मैंने सिर्फ लेस देन बनाया तो मेरा कैसे आएगा इसमें मीडियन। मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहां पर अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन वन एंड ओनली वन थिंग, लेस देन ओजाइव। मतलब मोर देन वाला सिस्टम ही नहीं है। अब लेस देन में आप इतना तो बना ही लेंगे, ये तो सामने दिख रहा है आपको। अरे कच्चा, अब यहां क्या करेंगे, आपको इसका निकालना है मीडियन। तो आपको पता है मीडियन मतलब मिड वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं कितने इसमें, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स से 50, 50/2 25 आ गई इसकी मिड वैल्यू। मतलब फ्रीक्वेंसी पे 25 जहां पर भी प्रोजेक्शन मारेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं। क्या होगा यहां पे, यहां पर होगा ऐसा कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 50/2 पे हो गई, तो 25 कहां मिलेगा आपको, 25 मिलेगा यहां पे। दिस इज 25। तो यहां से आप ग्राफ पे प्रोजेक्शन मारेंगे और इस प्रोजेक्शन में आप यहां ले जाएंगे ना, जब बात समझ में आ रही है, ये है आपका 25 और इस 25 से जैसे ही आप यहां प्रोजेक्शन मारेंगे तो अगेन यू गॉट समथिंग अराउंड 148। हमारी पहले भी यही वैल्यू थी, अभी भी इसको हम इसी तरह से ले लेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो दिस इज 25
दिस इज actually median, right? So this is how we find median in case of less than ogive only. less than, more than दोनों बनाने को बोला जाएगा तो आप दोनों ग्राफ बना के जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे मीडियन। अगर एक ही ग्राफ बोला गया है या फिर ऐसा बोला गया है कि सिर्फ ड्रॉ ogive, तो आपको दो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दो लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, दो कर्व की जरूरत नहीं है। एक कर्व पर आप 50/2 मतलब n/2 करके y एक्सिस पे जहां पर भी आएगा वो नंबर प्रोजेक्शन मारिए, x एक्सिस पे जो आंसर आएगा दैट विल बी अ फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। जुड़े रहिए अगले वीडियो से। विद दिस राहुल धाकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.